दिल पाकिस्तानी डेलीगेशन के हेड जो है वो जनरल शहाब असलम है। जनरल शहाब असलम जो आईएसआई स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के डीजी हैं, वो जनरल शहाब असलम जिनका पहलगाम में कश्मीर में जो हमला आसिम मुनीर साहब ने मुबैना तौर पे करवाया, उसके इंचार्ज थे। अब पाकिस्तान फंस गया बुरी तरीके से, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे डोंट नो व्हाट टू डू। पता नहीं कि यार इवेंचुअलिटी क्या होगी। पाकिस्तान वाली साइड से मुज़ाकरात नाकाम ही समझे जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी अच्छी चीजें मैं नहीं देख रहा इस हवाले से। मेरे पास 2006 से ब्रिटिश पासपोर्ट है, आपका क्या ख्याल है? मैं आपको अंग्रेज लगता हूँ देखने में? मतलब ये चीजें जो हैं इनका ताल्लुक पॉलिटिक्स के साथ है, पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी से। इसका ताल्लुक जो है ये लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले आते हैं पाकिस्तान में, वो लोग बिल्कुल जिसको कहते हैं कि होली खेलते हैं खून की, वापस चले जाते हैं, फिर हम उनको पकड़ नहीं पाते, फिर वो आते हैं, फिर पाकिस्तानी फौज को 4 थप्पड़ मार के। कि पाकिस्तान चाहता है कि टीटीपी इनके कंट्रोल में चले और अफगान तालिबान इनके कंट्रोल पे चले। अफगान तालिबान इंडिया से दूरी रखें और इनके इशारे पे इनके डिक्टेशन पे चले। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टॉक हो रही थी और उसमें जो अफगान डेलीगेशन के एक मेंबर है और जर्नलिस्ट भी है, उन्होंने एक खतरनाक चीज बोली है। पाकिस्तान ने बातचीत करने के लिए किसी पॉलिटिशियन को नहीं बल्कि अपने आर्मी के बंदों को भेजा और इन पाकिस्तानी डेलीगेशन में एक ऐसा बंदा है जो पहलगाम का मास्टरमाइंड है और जो आईएसआई से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज अफगान डेलीगेशन के एक मेंबर ने बताई और इस वजह से जो पाकिस्तान डेलीगेशन था वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज था और पाकिस्तान डेलीगेशन की बदतमीजी देख के जो वहाँ पे टर्किश डेलीगेशन थे वो भी हैरान रह गए कि ये डेलीगेशन इतना बदतमीज कैसे हो सकता है। तो टॉक्स फेल हो गई और अब अफगान तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान अगर कोई हरकत की तो उनका टारगेट सीधा इस्लामाबाद होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। भारत के जो सफर था वो कामयाब सफर था। आईएसआई ने और पाकिस्तानी फौजी रिजीम के खास हल्के ने इस मौके को गनीमत शुमार किया और अफगानिस्तान पर हमलावर हो गया। मुज़ाकिरात की जो टीमें हैं, मुज़ाकिरात की जो डेलीगेशन टीम है, उन्होंने बताया कि मुश्किल पाकिस्तानी जनरल जो है, कर्नल जो है, जो मुज़ाकिरात के आते हैं, इसके पाकिस्तानी डेलीगेशन के हेड जो है वो जनरल शहाब असलम है। उनके उनके जो जो रवैया है, जनरल शहाब असलम जो आईएसआई स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के डीजी हैं, वो जनरल शहाब असलम जिनका पहलगाम में कश्मीर में जो हमला आसिम मुनीर साहब ने मुबैना तौर पे करवाया, उसके इंचार्ज थे। आईएसआई स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के डीजी। राजा साहब, एग्जैक्टली। मैं एक बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस सवाल ये है कि ये तो दो ममालिक के, दो ममलकतों के दरमियान बातचीत है, मुज़ाकरात है। तो ये मुज़ाकरात में सियासी पार्टियां जो है, सियासी अहज़ाब जो है, उनको मुज़ाकरात में पार्टिसिपेट होना चाहिए। लेकिन ये कर्नल और जर्नल जो है, उनको मुज़ाकरात के किया ताल्लुक। ये आपका वजीफा क्या है, आपका जॉब, व्हाट्स योर जॉब? दिस इज अमेजिंग। तो ये बात ये है, हमारे डेलीगेशन टीम कहता है कि उनके रवैया जो है वो बहुत बदतमीजी के साथ मुज़ाकरात में आता है। मुज़ाकरात के जो अखलाक है, जो आदाब है, उनके साथ नहीं है। क्योंकि उन्हें सोचता है कि अफगानिस्तान, उन्होंने 45 साल, 50 साल ये सोच उनके माइंड में चला रहा था कि अफगानिस्तान एक आजाद रियासत नहीं है। अफगानिस्तान के जो जो ताल्लुकात है, जो कुछ है, वो पाकिस्तान के मशवरे पे होना चाहिए। उनके ये बहुत दुश्वार हो गया कि अफगानिस्तान के साथ एक हरीफ के तौर पर, एक आजाद मुल्क के तौर पर मुज़ाकरात के टेबल पर बैठता है। उनकी ये बहुत दुश्वार हो गया, दुश्वार तमाम हो गया। पाकिस्तानी ये जो मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तानी जो फरीक है, उसका ये कहना है हमारी इतलात के मुताबिक कि अगर टीटीपी के खिलाफ इकदामात ना हुए, जो कि इनका अंदरूनी मसला
आप कहते हैं कि है पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, हम मानते हैं, मैं बराह रास्त जो है इसके अंदर इन्वॉल्व भी रहा हूं, मुझे पता है कि टीटीपी को आबाद करने में पाकिस्तान की आर्मी का अपना एक किरदार तो रहा है, और डबल गेम जो अमेरिका के साथ की जा रही थी उसमें भी एक किरदार था। अमेरिका को भी बताना था कि हम इनसे लड़ भी रहे हैं, उनसे डॉलर भी लेने थे। अफगान तालिबान डज नॉट प्ले द सेम गेम विद द सेम रूल्स दैट द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट प्लेस। और ये पुराने खिलाड़ी हैं अफगान तालिबान, इनको पता है, 20 साल भटके हैं, गुफाओं से लेकर 5 स्टार होटल सब कुछ देखा है उन लोगों ने। और ये नया तालिबान इसकी सोच नहीं है, उनको पता है कि पाकिस्तान झुकेगा, उनको पता है। इसलिए दोस्तों, ना वो कतर की सुन रहे, ना वो इस्तांबुल की सुन रहे। ये तो तुर्की अपना झंडा ऊंचा करने के लिए कि कतर क्या कर पाया हम करेंगे। ओ भाई सुनो, यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू डू एनीथिंग। कतर के पास ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, मोहरें चलने के लिए इस पूरी चाल में, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चेस का गेम बिछा हुआ है, पूरा मोहरे बिछे हुए हैं, इसमें कतर हैज गॉट मोर मूव्स। तुर्की सिर्फ बीच में अपने आप को इस्लामी दुनिया का खलीफा अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसके चलते वो सब उल्टी सीधी हरकतें करता है। ये भी मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के बीच में, अफगान तालिबान के बीच में और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के बीच में दोस्तों फेल हो गए। और जो सांप पाले थे पाकिस्तान ने, अब वो सांप दोबारा पाकिस्तान को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो तालिबान को अभी पाकिस्तान की समझ नहीं है। पाकिस्तान से बातचीत करके कोई फायदा है नहीं। पाकिस्तान वो घी है जो टेढ़ी उंगली से भी नहीं निकलता, आपको पूरी बोतल तोड़नी पड़ती है। भारत ने पाकिस्तान से 20 साल बातचीत करके देखा, कुछ हुआ नहीं, तो अब भारत बातचीत नहीं करता। अगर कोई हमला होता है तो सीधे पाकिस्तान को ठोकता है। तो अब तालिबान को भी यही करना चाहिए। पाकिस्तान से बातचीत करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है और हर चीज में झूठ बोलता है। तो तालिबान को 3 बातचीत हो गई, तो आप समझना चाहिए कि पाकिस्तान से बातचीत करके कोई फायदा है नहीं। और जो अफगान है, और वो इस पे हैरान हो रहे कि पाकिस्तान ने बातचीत करने के लिए अपने आर्मी के बंदूक की वजह, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी चलाती है, सिविलियन सिर्फ मुखौटा होते हैं दुनिया को दिखाने के लिए और दुनिया से लोन लेने के लिए। पाकिस्तान असल में आर्मी चलाती है, इसीलिए डेलीगेशन में भी आर्मी के बंदे आए। और आखिर में सिर्फ यही कहूंगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बातचीत कभी कामयाब होगी नहीं, क्योंकि दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत ही अलग है। और पाकिस्तान एक नंबर का झूठा है जो कह रहा है कि टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है, जबकि टीटीपी वाले खुद कहते हैं कि वो पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तान में ही रहते हैं, वजीरिस्तान में। तो पाकिस्तान जब उनका पूरा बेस ही झूठ पे बना हुआ हो, तो उनसे क्या बातचीत होगी। तो तालिबान को अब समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान से बातचीत करके कोई फायदा है नहीं, वो सिर्फ झूठ बोलेंगे और प्रोपेगेंडा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।